तो हेलो एवरीवन। अब हम लोग को मिसलेनियस के इसके सेकंड क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं, उसको भी देख लीजिए क्या कहना है। क्वेश्चन ये है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मीन्स ए अगर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसी करस्पॉन्डिंग ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास बच्चों, ये भी वही क्राइटेरिया शो करेगा, है ना। अगर ये ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये तो ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो अब हम लोग इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैंने किया क्या, ये समझ लीजिए। तो मैंने किया सबसे पहले बी डैश ए बी, ओके, इसका मैंने ट्रांसपोज लिखा। अब एक बात बताइए बच्चों, मेरे पास है प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, अगर 2 और 3 मैट्रिक्स मेरे पास है प्रोडक्ट करके आए और उसका ट्रांसपोज करें तो ये रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। ठीक, बी डैश ए डैश, ठीक, तो मैंने वही लिखा, तो यहाँ लिख दिया बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश का डैश। एक बात और समझिए कि कभी कोई मैट्रिक्स अगर कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक, और आप उसका फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए तो वो वापस से मुझे वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाती है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, कोई मैट्रिक्स अगर है उसका आप ट्रांसपोज करिए, फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, देन यू गेट द अगेन सेम मैट्रिक्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी डैश ए डैश, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी। अब एक बात सुनो बच्चों, अब एक बात बताइए, केस में डाल देता हूँ, केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट क्या है, मैंने कहा इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक। अगर बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये मेरे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मतलब क्या है कि ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। अब मैं इस क्राइटेरिया में यूज़ करूँ तो देखो हुआ क्या, आपके पास में बी डैश ए बी का जो डैश है, अगर ये ए के इक्वल है तो बी डैश ए बी, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, तो यानी कि अगर ए सिमेट्रिक है बच्चों तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ मैंने क्या कर रहा हूँ, केस सेकंड यूज़ कर रहा हूँ। इफ केस सेकंड मैंने कहा इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा देन तब हम क्या कह सकते हैं कि जो ए डैश है दैट वैल्यू इक्वल्स टू द माइनस ए के इक्वल होगा। नाउ फिर से देख लीजिए, जो मेरे पास में बी डैश ए बी का डैश निकाला था, है ना, तो मैंने क्या किया, इसी में पुट कर दूंगा, इस वाले में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, मेरे पास में आएगा बी डैश माइनस ए इंटू बी। अब एक बात और समझिए, मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट में आ रहा है तो उस कांस्टेंट को मैं, उस साइन को या नंबर्स को मैं पूरा पूरा बाहर ले जा सकता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया, माइनस इधर लिख लिया, बी डैश ए बी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझना ज़रा ध्यान से, कि मेरे पास में बचा क्या कि अगर मैंने बी डैश ए बी और इसका डैश निकाला तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, माइनस साइन के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हमें यही प्रूफ करना था, एट लास्ट में लिख देंगे थस बी डैश thus b dash a b is symmetric और skew symmetric matrix, symmetric matrix as a is symmetric और skew symmetric। ठीक, हमें यही प्रूफ करके लेके आना था। तो आई होप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ठीक। अब यहाँ पे समझना कि भाई ये मैट्रिक्स आपके पास में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ए पे डिपेंड कर जाएगी। मतलब ए आपके पास में सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी क्या आएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। ए अगर आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। आपको यही स्टेटमेंट प्रूफ करके लाना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, वो भी देख लीजिए।